गलवान घाटी और पेंगोंग झील को लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ ज्यादा ही मुखर रहे और इतना मुखर कि वे शब्दों की मर्यादा तक लांघ जाते हैं। लेकिन जब रक्षा मामलों पर संसदीय स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष जुएल ओरांव ने सरकार को सलाह दी कि 30 सदस्यीय दल को गलवान घाटी और पेंगोंग झील भेजा जाए, जहां कई महीनों से भारत चीन के बीच तनाव चल रहा है, तब समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक से राहुल गांधी गायब हो गए। ये संसदीय समिति मई 15 के बाद पूर्वी लद्दाख के इन इलाकों का दौरा कर सकती है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव की अध्यक्षता वाली इस समिति में बतौर सदस्य राहुल गांधी भी शामिल हैं, लेकिन उनकी संसदीय समिति की बैठकों और क्रियाकलापों में हिस्सेदारी न के बराबर रहती है। संसदीय पैनल के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC दौरे के लिए अभी केंद्र सरकार की अनुमति मिलना बाकी है। जिस बैठक में इस पर विचार विमर्श हुआ उसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। ओरांव ने कहा, सरकार सीमावर्ती इलाकों में स्थिति की समीक्षा करते हुए संसदीय समिति के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगी और फिर अपना निर्णय बताएगी। ये बैठक करीब 10 दिनों पहले हुई थी और प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष के पास भी भेज दिया गया है। ये वही संसदीय समिति है जो इससे पहले नाथुला पास, तमांग और भारत बांग्लादेश सीमाओं का दौरा कर चुकी है। समिति ने दक्षिणी सीमाओं का भी दौरा किया। ओडिशा के सुंदरगढ़ से 5वीं बार सांसद चुने गए जुएल ओरांव ने कहा, एक तो राहुल गांधी रक्षा मामलों पर गठित संसदीय समिति की बैठकों में नहीं आते, ऊपर से अगर वो कभी आते भी हैं तो बैठक के एजेंडे की जगह बाहरी मुद्दों पर बात करने लगते हैं। हालांकि इन सब से हमारी कमेटी की कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ता। संसद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि चीन अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए राजी हो गया है। ये सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी के अधिकतर भाषणों में चीन ही मुद्दा बना रहता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक बताते हुए कई बार आरोप लगाया कि उन्होंने भारत की जमीन चीन को दे दी है। उन्होंने कहा था कि ताजा समझौता गिव एंड टेक का नहीं बल्कि सिर्फ गिव का है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की चीन के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी ने भारत की जमीन चीन को क्यों दी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।